हेलो अंशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू फ़ैन फिक्शन लाई हूँ। उम्मीद है आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगेगा। तो गाइस, इस फ़ैन फिक्शन की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो वेंग और वांगजी होंगे वो लोग मॉडर्न वर्ल्ड से एशियन वर्ल्ड में जाएंगे दोनों साथ में ही। और मॉडर्न वर्ल्ड में वो दोनों दूसरे के जस्ट क्लासमेट होंगे और एशियन वर्ल्ड में जाके उन दोनों से प्यार होगा। तो ये इन लोगों की क्यूट सी लव स्टोरी है। और इसमें मतलब कि कोई भी मतलब कि हमें कुछ वांगजी को कोई हार्शनेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। जो पिछला फ़ैन फिक्शन था थोड़ा सा क्रूअल था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस बार तो फ़ैन फिक्शन लेके आऊँ, थोड़ा सा मतलब कि क्यूट सा लेके आऊँ। तो इस फ़ैन फिक्शन स्टोरी कुछ ऐसे ही है। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो वेंग और वांगजी होते हैं वो इस टाइम कॉलेज में होते हैं और ये उनका मॉडर्न एरिया होता है। इस टाइम वेंग और वांगजी एक ही क्लास में होते हैं। जो वेंग होता है वो मतलब कि काफ़ी मतलब बैक बेंचर होता है, वो मतलब काफ़ी नॉटी टाइप का स्टूडेंट होता है। और जो वांगजी होता है वो टॉप स्टूडेंट होता है, मतलब कि वो बिल्कुल मार्क्स में हाई, बिल्कुल इंटेलिजेंट, पढ़ने वाला, बुक वर्म टाइप का स्टूडेंट होता है। अपने काम से काम रखना, उसको हर टाइम अपने फोकस करना, उस टाइप का। और वेंग बहुत नॉटी, हर किसी को परेशान करना, हर किसी को तंग करना वाला स्टूडेंट होता है। और उसका और वांगजी का 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि वांगजी टॉप होता है और वेंग जो होता है बिल्कुल लो रैंक का स्टूडेंट होता है। तो उन दोनों में हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहसबाजी होती रहती थी, क्योंकि वेंग जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करता और वांगजी जो है हमेशा उसका वो प्रेसिडेंट भी है क्लास का, तो उसका यही की मोटिव है कि वो स्टूडेंट्स को बोले कि रूल्स फॉलो करने के, सारी ड्यूटीज़ करने के। पर वेंग उसका उल्टा है, वो कोई काम नहीं करता। वो बस वांगजी को इरिटेट करता है और वांगजी को पसंद नहीं है, और ना ही वेंग को वांगजी पसंद है। वो दोनों दूसरे को मतलब कि ऐसे देखते हैं कि बस दूसरे को खा ही जाएंगे। और इधर जो हमें दिखाया जाता है कि एशियन वर्ल्ड में जो वेंग और वांगजी होते हैं वो एक दूसरे के लवर होते हैं, सीक्रेट लवर। मतलब कि दुनिया की नज़र में वो लोग मतलब कि एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं, पर छुप छुपा के वो पर्दे से मिलते हैं, दूसरे को प्यार करते हैं। तो होता कुछ ऐसे है कि एक दिन जब मॉडर्न वर्ल्ड में वेंग और वांगजी होते हैं वो अपने स्कूल ट्रिप पे गए होते हैं, कॉलेज ट्रिप पे। तो उनको वो लोग बीच ले गए होते हैं। तो बीच पे वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वेंग जो होता है उसके मन में शैतानी आती है। उसको पता था कि जो वांगजी है उसको मतलब कि स्विमिंग नहीं आती है। वो मतलब कि है तो क्लास प्रेसिडेंट, तो हर टाइम बुकों में लगा रहता है, उसने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह मतलब ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए उसको स्विमिंग वगैरह ये सब नहीं आता है। तो वो क्या करता है, वो जान के वांगजी को है जो वो कहता है कि तुम जाओ, जाके वो उधर ना हमारी बॉल गिर गई है, जाके उसको लेके आओ। तो वांगजी कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँ लेने। तो वेंगा तुम क्यों नहीं जाओगे, तुम जाओगे, तुम्हारे क्लास प्रेसिडेंट और हर चीज़ की ड्यूटी तुम्हारे पास ही है। तुम्हें पता नहीं है हम पूरी क्लास की बॉल है, अगर तुम नहीं लेके आओगे तो फिर खो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो वांगजी कहता अगर तुमने फेंका तुम लेके आओ ना। तो वेंग कहता है मैंने नहीं फेंका, तुम्हारी जिम्मेवारी, तुम जाओ। तो वांगजी जो होता है वो बाद में थक हार के जाता है बॉल लेने के लिए। और वो बॉल लेने जाता है तो उसको बॉल मिल नहीं रही होती है। वो पहले किनारे पे ढूंढ रहा होता है, फिर वो थोड़ा आगे आगे जाके ढूंढ रहा होता है, उसको मिल नहीं रही। तो वे उसको और धक्का मारता है, तुम और आगे जाओगे तुम डूब जाओगे, तुम्हें तैरना नहीं आता। तो इस बात पे वांगजी कुछ कहता नहीं, बताता नहीं उसको तैरना नहीं आता है। वो तो उसको लगता है कि उसको थोड़ी शेम फील होगी कि उसको स्विमिंग नहीं आती है। इस टाइम पे हर बच्चे को स्विमिंग आती होती है। तो जाता है अंदर, ढूंढ रहा होता, उसको मिल नहीं रहा होता कि तभी उधर से एक तेज जो है पानी का बहाव आ, इसमें जो वांगजी होता है वो अपना बैलेंस खो देता है और थोड़ा अंदर पानी में गिर जाता है। वो मतलब कि उसको स्विमिंग तो आती है, तो डूबने लग जाता है। पहले तो वेंग हंस रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है वांगजी को देख के कि तुमको स्विमिंग नहीं आती, तुम क्या बच्चे हो। पर जैसे वो चीज़ नोटिस करता है कि वांगजी जो है सच में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो घबरा जाता है। और वेंग होता है अपना सामान वहीं फेंकता है और तुरंत कूद जाता है जाके पानी में अंदर, और जाके वांगजी को बचाने लगता है। वो देखता है कि वांगजी अंदर चला गया, तो वेंग जाके वांगजी को पकड़ता है और उसको ऊपर लेके आ रहा होता है। तो देखता है कि वांगजी जो है बिल्कुल ब्रेथलेस हो गया होता है। तो वेंग जो होता है वांगजी को पानी के अंदर ही एक किस करता है, और तभी एक रोशनी सी होती है। और जब उन लोगों की आँख खुलती है तो देखते हैं कि वो लोग कहीं और ही हैं। वेंग और वांगजी वहीं पर लेटे हुए होते हैं, और जो दो सर्वेंट्स होते हैं वो उन लोगों को मतलब ऐसे ही चेस्ट पे प्रेस कर रहे होते हैं, कहते हैं यंग मास्टर्स आप ठीक तो हैं, यंग मास्टर्स आप ठीक तो हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वेंग भी उठता है और वो दोनों उसको देखते हैं। तो फिर वेंग कहता है वांगजी तुम ठीक हो।
तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी फिर उसकी नज़र जाती है वेंग वांग जी उसे देखते हैं कि उन दोनों कपड़े और उन दोनों के हेयर्स को क्या हुआ है, क्योंकि उन लोगों की शक्ल तो सेम होती है पर कपड़े और जो उनका जो गेटअप होता है वो बिल्कुल पुराने ज़माने का हो गया होता है। और जब वो लोग अपने आसपास देखते हैं तो बिल्कुल अनजान लोग होते हैं, सब कुछ चीज़ें उन्होंने कभी देखी नहीं होती, ऐसी होती हैं बिल्कुल ही न्यू सी होती हैं। तो वो वेंग वेंग जो है उठता है तो सर्वेंट्स पूछते हैं आप ठीक है चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, नहीं तो हमें बड़े मास्टर बहुत गुस्सा करेंगे कि हमने आप लोगों का ख्याल नहीं रखा, चलिए चलिए मुझे नहीं पता आप लोग कैसे पानी में गिर गए। तो वेंग कहता है कि क्या क्या मजाक कर रहे हो, जरूर हमारे दोस्त प्रैंक कर रहे होंगे। वांग जी को उठाता है, कहता है कि जरूर हम मेरे फ्रेंड्स प्रैंक कर रहे होंगे, तुम यही रुको मैं देता हूँ। वो नाम ले आता है अपने फ्रेंड्स का, बोला तो तुम लोग कहाँ हो गाइस, बाहर निकलो बस बहुत हो गया, मैं और वांग जी के पानी में क्या डूब रहे, तुम लोगों ने तो सोचा हम मजा ही कर दूँ देते हैं। मैंने वांग जी को बचा दिया, आप बस करो मेरी पनिशमेंट होगी, माना मेरी गलती है कि मैंने वांग जी को भेजा, बस करो मेरी पनिशमेंट होगी, मुझे बाहर आ जाओ गाइस, ऐसे कर रहे होते हैं बट कोई आता नहीं है। तो वेंग कहता है क्या बात सभी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो वांग जी कहता है क्या तुमने मुझे जानबूझ के पानी में भेजा था। तो वेंग कहता है नहीं जानबूझ के नहीं। फिर कहता है कि हाँ मुझे पता तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, बस मैंने इसे। वांग जी गुस्सा होता है और कहता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं अपनी क्लास में जा रहा होता है। तभी सर्वेंट जो उसको रोते हुए कहता है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हो, घर उधर नहीं है, घर इधर चलिए मेरे साथ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँगा। तो वो कहता है आप हमारे मास्टर हैं, हमारे साथ क्यों चलेंगे, चलिए जल्दी करिए घर पे सभी आपका वेट कर रहे होंगे। वो लोग नहीं जा रहे होते पर जो सर्वेंट्स होते हैं वो लोग खींचते हुए वहाँ से दोनों को ले जाते हैं। और वो दोनों पहुँचते हैं वहाँ पे तो देख के रहना होता है कि भाई ये किस ज़माने की बिल्डिंग है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी थी, बिल्कुल अजीब टाइप की बिल्डिंग, बहुत एशियन टाइप की, जो उन्होंने कभी ड्रामाज वगैरह में देखी होती है वैसी बिल्डिंग, वैसे लोग, वैसे कपड़े, वैसा पहरावा, सब कुछ वैसा था। तो वेंग कहता है वांग जी से, वांग जी तुम्हें क्या लगता है क्या हम मर गए हैं क्या, मरने के बाद क्या ये स्वर्ग है। तो सर्वेंट से पूछता है क्या हम हेवन में हैं। तो कहता है कि हाँ हेवन। वो कहता है कि नहीं हमारा सेक्ट हेवन जैसा ही है बट आप हेवन में नहीं है, ये हमारा सेक्ट हेवन ही है। तो वेंग कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। वो कहता है वांग जी को वेंग कि जरा मेरे यहाँ पे चूंटी तो काटना। तो वांग जी उसको नहीं काटता, तो कहता तुम नहीं काटोगे। जैसे वो वांग जी के गाले पिंच करता, तो वो कहता है वेंग। तो कहता कि हाँ सच में सपना नहीं है ये तो। फिर तुमने मुझे क्यों पिंच किया। वो कहता कि तुम्हें दर्द होता है ना इसलिए तुम्हें पिंच किया। वो दोनों अंदर जाते हैं तभी वहाँ से जो है जो वांग जी के जो बिग ब्रदर होते हैं वो निकल के आते हैं, जो कि वहाँ पे होते हैं और वाकई उसे कहते हैं कि वांग जी वेंग तुम दोनों ठीक तो हो, मुझे पता लगा तुम लोग डूब गए थे, क्या हो गया तुम दोनों को, तो इतनी स्विमिंग आती है और तुम लोग पानी में गिरे कैसे, क्या हुआ था मुझे बताओगे। तो वो कहता है कि आप कौन है। तो वो कहता है कि शायद तुम लोगों को असर तो नहीं हुआ कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं दिखाऊं। तो नहीं पर आप। कहता है वांग जी मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, कैसी बातें कर रहे हो, अंकल भी आते ही होंगे। कहता अंकल। वो कहता है कि हाँ हमारे एम्परर हैं वो इस सेक्ट के रूलर हैं, तुम्हें याद है सब कुछ। तो वांग जी कहता है कि हाँ, वो जान के सिर ला। तो वेंग वेंग कहता है तुम सिर ला रहे हो। फिर वो क्या उसका ब्रदर कहता है काम करो तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ, जाके आराम करो, तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं अपने रूम में और अलग अलग होते हैं। और वेंग सोच रहा था कि वो कहाँ फंस गया है, सोचता है कि शायद वो कहीं मॉडर्न वर्ल्ड से एशियन वर्ल्ड में तो नहीं आ गया। फिर वो कहता है ये क्या सोच रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों टाइम ट्रैवल साथ में कैसे कर सकते हैं, एक आदमी करता होता ना, ज़्यादातर तो सीरीज़ वगैरह में हम दोनों ही कर गए। फिर वेंग और मन सोचता है कहीं इसलिए तो नहीं कहीं मैंने उसको किस किया था पानी में। पर फिर वो कहता है कि नहीं मैंने उसको बचाने के लिए किया था, और हम दोनों ऐसे सेम शक्ल के पर्सन इस वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, कहीं हमारे पूर्वज तो नहीं है। वो जाके शीशे में खड़ा हो देता है, कहता है कि हाँ वही शक्ल, सेम शक्ल है, बॉडी भी सेम है, बस कपड़ों और गेटअप का फ़र्क है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गया हूँ मैं, कैसे बाहर निकल सकता हूँ। मुझे वांग जी से बारे में बात करनी होगी कि आखिर हम कैसे अपने वर्ल्ड में वापस आ सकते हैं। मेरे तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, मुझे तो अब तक गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मुझे इस वर्ल्ड में नहीं फंसना। यहाँ तो फ़ोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, दिन कैसे गुजरेगा सारा दिन, मैं क्या ही करूँगा, मैं समझ ही नहीं आ रहा, मैं वैसे ही बोर हो रहा हूँ। और ऊपर से इतने सारे कपड़ों की लेयरिंग, इससे क्या ही करूँ, गर्मी हो रही है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मैं तो ऐसे कपड़े पहनता ही नहीं हूँ। अपने मन में सोच रहा होता है। फिर थोड़ी देर में जब वेंग बाहर निकलने वाला था तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो आके वेंग को ऐसे हक कर लेता है। वेंग डर जाता है, उसको धक्का मारता है, तुम कौन हो, ये क्या हरकत है तुम्हारी। तो वो कहता है कि वेंग तुम ठीक हो, मैं शूशे हूँ। तो कहता है कि शूशे कौन शूशे। तो कहता है शूशे तो कौन शूशे। तो वो उसके सिर पर आता है कि तुम्हें तो कुछ भी याद है, तुम भूल गए, तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है वेंग, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो।
तो मैं कहता क्या शादी, वो भी तुमसे, ये कब हुआ, ये कब हुआ। मेरे को डर जाता, थोड़ा पीछे हो जाता, कहता कि मैं शादी करने वाला हूँ, वो भी लड़के से, और वो भी इससे, यही रह गया था कि शादी करने के लिए इस एशियन वर्ल्ड में मेरे से वेंग को। तो कहता कि हाँ हम शादी करें, तुम्हें याद नहीं है क्या, हमें शादी होने वाली है और वो भी इस हफ्ते ही है। तो कहता क्या शादी है। तो कहता कि हाँ शादी है। तो वेंग सिर पे हाथ पकड़ कहता ये कब हुआ। तो वेंग तुम क्या सी बातें कर रहे हो, हम दोनों से तो प्यार करते हैं। तो क्या प्यार करते हैं वो तुमसे। तो कि हाँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। वो वेंग कहते हाँ मुझे याद है, तुम जरा बाहर जाओगे, मेरे थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो कहता मैं तुम्हारा सिर दबा दूँ, ऐसा करता हूँ मैं हाथ सो जाता हूँ इस कमरे में, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। तो मैं कहता नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल डर जाता, कहता नहीं 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 ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं करना ऐसा कुछ भी, ठीक है। जैसे उसको निकाल दरवाज़ा बंद कर लेता है। कहता है कि हे भगवान, मुझे तो पता नहीं था कि पुराने ज़माने में लड़के भी आपस में शादियाँ करते थे, मैं क्या ही करूँ, मैं तो बहुत बुरा फंसा हूँ। मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी, और वो भी इससे लाख गुना अच्छा लड़का तो मेरी क्लास में है। मुझे इससे शादी मैं नहीं करूँगा, मुझे तो बाहर जाना होगा, मुझे वांजी से बात करनी होगी। कि तभी जब वेंज होता है वांजी के रूम में आता, देखता है कि वहाँ पे एक लेडी होती है जो वांजी को कब से परेशान कर रही होती है। कभी वो जाके वांजी को कहीं टच कर रही होती है, कभी कहीं टच कर रही होती है, और कह रही होती है कि अब क्या कर रहे हो, कम ऑन क्या कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहे हो, मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो। जब वेंज देखता है कि वांजी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और लड़की उसके ऐसे बिहेव करे, तो वेंज जाता है, कहता है कि ओहो वांजी तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, अच्छा तुम मुझे मिल गए, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, चलो ना मेरे कमरे में। ऐसा कह के वो वांजी का हाथ पकड़ता है। तो लड़की कहती है कि मास्टर वे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इतनी रात को। तो कहते कि जी हाँ 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 मुझे ज़रूरी काम था। फिर कहते कि आपको कब से मास्टर लाइन से काम होने लग गया, वैसे भी आपको मेरे फियांसे से क्या काम है। तो वेन सुनता क्या फियांसे, कहते कि हाँ ये मेरे फियांसे हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया, पहले तो बिल्कुल ठीक बिहेव करते थे, पर जब से ये पानी में गिर के आए हैं थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, ये मुझे खुद को हाथ लगाने नहीं दे रहे, बात भी नहीं करने दे रहे, इवन हमसे दूर दूर भाग रहे हैं, मैं समझ ही नहीं आ रहा, ये मेरे फियांसे हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जल्दी हो जाएगी, फिर क्या हो गया। तो वे कहते कि हाँ हाँ तुम्हारे फियांसे हैं, वो एक्चुअली हमें बहुत ज़रूरी काम है ना, हम एक केस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ, चिंता मत करो ये रात तक आ जाएगा। तो कहते चलिए ठीक है आप ले जाइए। और फिर उसको लेके जा रहा होता है, फिर तभी वो लेडी कहते रुक के जाके उसको हक करती है वांजी को खुलाना, तो उसको थोड़ा हटाता है, कहता है कि ऐसा मत करो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए हक कर रही हूँ क्योंकि मुझे कल जाना है, निकलना है कुछ काम से, मुझे हमारी वेडिंग के लिए सामान लेने जाना है, वो भी बहुत दूर से, तो मेरा इंतज़ार करना, मैं वो सामान वगैरह लेके आऊँगी, उसके बाद हम जल्दी शादी करेंगे। तो वांजी तुरंत वहाँ से निकल आता है। तो वेंग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे शादी, निकल जाता है। तो वेंग कहता है कि ओह मुझे लगा सिर्फ मेरी ही यहाँ पे कंडीशन ख़राब है, पर मेरे से ज़्यादा बुरी हालत तुम्हारी है यहाँ पे। तो वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो वेंग। तो क्या बात कर रहा हूँ, चलो मेरे कमरे में, उसको कमरे में रहता है, बैठाता है, दोनों बैठते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, और कहते तुम्हें पता है मुझे नहीं पता कि मेरी शादी यहाँ फिक्स हो चुकी हुई है। तो कहता है हाँ मुझे पता लगा, मुझे सर्वेंट ने बताया कि तुम्हारी शादी सुशे नाम के सेट के लड़के से फिक्स हुई है। तो कहता कि हाँ मुझे नहीं पता था कि मुझे कब से लड़कों में इंटरेस्ट आने लग गया। तो कहता कि मुझे भी बात नहीं पता थी वेंग। तो वेंग कहता तुम चुप रहो, ऊपर से तुम्हारी भी लड़की की शादी होने वाली है। तो वांजी कहता मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने उस लड़की को देखा नहीं हो, कितनी साइको है, उससे बस मेरी बॉडी ऐसे को चुप कर जाता है। वेंग कहता है हाँ हाँ समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। कहता है कि हाँ वो बॉडी उसमें हर जगह टच करी, कौन सी लड़की ऐसी हरकतें करती होती है तुम सोचो, और वो भी इस टाइम में, मैं तो कभी भी शादी नहीं करूँगा उससे, मुझे भी अपने बर्थडे वापस जाना है। तो वेंग कहता है मुझे भी जाना है, पर मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं पता कि हम कब तक लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, पर मैं उस शादी हरगिज़ नहीं करूँगा उस सूशे से, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं तो वर्जन ऐसे चुप कर रहा था। वेंग कहता क्या, और वेंग कहता मेरा मतलब कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। तो वांजी कहता तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है वहाँ पे। कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या होगा, तुम्हारी नहीं है तो नहीं होगी, मेरी तो है, वो मेरा वेट कर रही होगी, मैं यहाँ लड़के शादी कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड शादी करूँगा, वो मेरा बहुत समय से इंतज़ार कर रही होगी, मुझे जाना होगा, तो इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। तो वांजी कहता तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो वेंग कहता है देखो वांजी, इस वर्ल्ड में भले ही उस वर्ल्ड में हम दूसरे को टीज कर जो मर्जी कर, जैसा मर्जी हमारा बिहेवियर था, पर इस वर्ल्ड में हम दोनों का दूसरे के अलावा कोई नहीं है, तो आज के बाद एक दूसरे को हम परेशान नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, दूसरे का सपोर्ट करेंगे, डील। तो वांजी कहता है हाँ डील।
हम दोनों दूसरे को हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, चाहे जो मर्जी हो, दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और हमें रास्ता ढूंढना होगा अपने वर्ल्ड में जाने का। वैसे ही हमारे पेरेंट्स हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। तो भगवान जी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारी जो सोल्स हैं वो इनकी बॉडी में है तो कहीं इनकी सोल्स हमारी बॉडी में हो। तो भगवान जी कहता है, वेंग कहता है ऐसा भी हो सकता है, और क्या पता वो हमारी बॉडी का मिसयूज़ ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान जी कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो हमारी बॉडी का मिसयूज़ करेंगे। तो वे ना डरो मत, मुझे नहीं लगता मिसयूज़ करेंगे। जैसे तुम्हारे ब्रदर ने बताया यहाँ के कि हम दोनों बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, बहुत वो, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ करेंगे। और वैसे ज़्यादा खतरा तो उन्हें होना चाहिए कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है। तो वांग जी तुम अपनी बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद वेंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया वांग जी, अब बताओ क्या करेंगे हम। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, बट मैं अभी अपने कमरे में नहीं जा रहा हूँ। तो वेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी यहाँ पे अकेला ही रहना, पता नहीं कब मुझे धमक पड़े। जब मर्जी मेरे कमरे में आया तो उसको कोई रुकता भी नहीं है। तो वांग जी कहते हैं मैं भी यहीं रहूँगा। फिर वो दोनों वहीं कमरे में बैठते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वेंग जो है वो कहता है कि अरे वाह, यहाँ पे देखो ये क्या, ये शीशा देने लोगों की ड्रिंक है, अल्कोहल है, टेस्ट करें। तो वेंग वांग जी उसको रोकते हुए कहता है कि वेंग हम अभी नहीं पी सकते हैं, हम किसी और वर्ल्ड में, वैसे भी अभी हम 20s के नहीं हुए हैं, तो हम मुझे लगता है कि हमें पीना चाहिए। तो वेंग कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो, भले ही उस वर्ल्ड में हम 90s के थे, पर अभी देखो हमारी बॉडी को देख लग रहा है कि मेरा आराम से 25 साल के होंगे, तो आप तो पी सकते हैं ना। तो पर वांग जी कहता है बट हम अभी हमारी इस बॉडी के हिसाब से। तो वेंग बस चुप 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 करो, कुछ नहीं होगा। उसे कह के वो 2 कप ढारता है और खुद पीते कहता है वाह क्या टेस्ट है, ट्राई करो वांग जी, तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलता है, पता ही है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें कितनी महंगी मिलती हैं, और इवन कि मिलेंगी भी नहीं ऐसी खुद चीज़ें, पियो एक बार। तो वांग जी होता है वो उसको कप को लेता है आराम से और एक सिप लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो दोनों रात भर जो ड्रिंक करते हैं और आपस में बैठ कर सुख दुख साझे कर रहे होते हैं। वेंग उसको बता रहा होता है कि उसको लगता था स्कूल टाइम कि वो दोनों दूसरे के दुश्मन है, बट अब देखो कि साथ में पी के एंजॉय कर रहे हैं। तो वांग जी कहता चुप रहो, हम दोनों ही फंस गए हैं, शायद ही हम दोनों का कर्म है कि हम दूसरे को परेशान किया करते थे, तो उसे साथ में फंसे हैं ताकि हमें एक दूसरे की वैल्यू पता लगे। तो वेंग कहता जो मर्जी कह लो, बट फंसे तो है ना। ऐसे वो दोनों आपस में बातें करते हैं और करते करते वो दोनों एक ही बेड पे लेट जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है, जब वहाँ पे जो है शूशा जो होता है वेंग कमरे में जाता है, तो देखता है कि वेंग का जो कमरा होता है वो अंदर से लॉक होता है। तो वो उसको खटराता है, तो वेंग खोल नहीं रहा होता है। तो उसके कमरे की जो की होती है वो वेंग के अंदर ही होती है, वो खोल नहीं होता, शूशा बहुत खटराता है। वो कैसे खोला, दोनों ड्रंक होते हैं और आपस में जो है लेटे हुए होते हैं बिस्तर पे। तो जो शूशा होता है वो जाके वांग जी अंकल को बताता है कि उसके ब्रदर को कि वेंग का जो रूम है वो खुल नहीं रहा, क्या आपको पता है कि कैसे खुलेगा, मुझे डर लग रहा है, वेंग कहीं बीमार तो नहीं हो गया, वैसे भी पानी में गिरा था उसके बाद से। तो उसके ब्रदर कहता चलिए ठीक है, साथ में जाकर देखते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, वो एक स्पेयर की लेके जाते हैं उन्हें कमरे की, वेंग की, और जब वो कमरा खुलाते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वेंग और वांग जी होते हैं वो दोनों ऐसे दूसरे को हक के लेटे हुए होते हैं और फ्लोर पे मतलब कि उनके कपड़े जो है फैले हुए होते हैं। एक तरफ वेंग के कपड़े होते हैं, एक तरफ वांग जी के, वो दोनों बस अपने ट्राउजर्स में लेटे होते हैं ऐसे ही। और नज़ारा देख के सबको सब हैरान हो जाते हैं कि वेंग जो वांग जी हैं ये सब क्या है। और पूरे कमरे में जो अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। तो जो उसके जो शूशा होता है वो गुस्से जाता है और जाके वांग जी को वहाँ से खींचता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे करने की। ऐसे ही वो उसको खींचता है, उन दोनों की आँखें खुलती है और वो दोनों देखते हैं, कहते हैं कि वेंग कहता है क्या हुआ, तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, किससे पूछ के, किससे परमिशन लेके आए हो तुम। तो वो कहता है वेंग ये तुम क्या कर रहे थे, ये सब क्या है, मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो वेंग कहता है क्या, ऐसा करके ऐसे वो अपनी आँखें खोलता देता है वांग जी की तरफ कि वांग जी के कपड़े नहीं है, उसके नहीं है, सिर्फ वो ट्राउजर्स में होते हैं, कपड़े थोड़े फैले होते हैं। तो वेंग उन लोग देखता है और समझ आता है कि इन लोग गलत समझ रहे हैं, पर उससे पहले वेंग कुछ एक्सप्लेन करे। तो तभी वो शूशा जो होता है वो वांग जी की तरफ बढ़ता है और बढ़ के मतलब कि उसको पंच मारने वाला होता है। तभी जो वेंग होता है आगे बढ़ के उसका हाथ रोक लेता है, कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं इसे मार रहा हूँ, इसने ऐसा सोच किया तो किया भी कैसे, इसने मेरे होने वाली वाइफ के साथ ऐसा किया। तो वेंग कहता है किसकी वाइफ, कौन सी वाइफ, किसकी बात कर रहे हो तुम, ऐसा कह रहा होता है वो। तो कहता तुम्हारी, और किसी कर रहा हूँ। कि तभी वेंज होता है वो अपने रोज उठाता है और वांग जी के ऊपर डालता है, खुद अपने ऊपर लेता है, कहता है कि तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं होने वाला। तो वो कहता तुम वेंज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो वेंज जो है इस हाथ देता है कि तभी उसके ब्रदर होता है वो बहुत गुस्से में होते हैं। तो वेंज होता है तुरंत कहता है वांग जी गले पे हाथ, वांग जी का जो हाथ अपने कानों पे रखते हुए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, असल में मैं और वांग जी उससे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों उससे बहुत सालों से प्यार करते आ रहे हैं,
हम लोग ये बात छुपा रहे थे क्योंकि हमें लगा कि शायद आप लोगों की बात मंजूर नहीं होगी। और अब जब आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया है तो आप लोगों को रियलिटी पता लगी गई होगी कि ना मैं खुशी से प्यार करता हूँ और ना ही वांगजी उस लड़की से। हम दोनों से प्यार करते हैं और हम दोनों के साथ रिलेशनशिप में बहुत समय से हैं, और ये पहली बार नहीं है जब हम लोग साथ में सोए हैं, ये सब बहुत बार हो चुका है। आप लोगों ने हमें पहली बार पकड़ा है। जब सुशी ये बात सुनता तो उसको गुस्सा आया था, कहता वेंग तुमने मुझे चीट किया है वेंग। ऐसे वो मुट्ठी को बांध ले आता है कि तभी जो उसका ब्रदर होता है वांगजी का, वो कहता है वांगजी क्या ये सच है। वांगजी पहले वेंग तरफ देखता है और वो हाँ समझते हुए कहता है कि जी ब्रदर। ऐसा अपना नीचे उसका मन तो कर रहा था कि वो मना कर दे, बट उसका कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर उसने अभी नहीं किया शायद बाद में उसको कहीं उस लड़की की शादी ना करनी पड़ जाए, तो इसका एक एक्सक्यूज़ हो जाएगा। तो उसका ब्रदर बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है कि तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, तुम दोनों जाए घुटनों के बल खड़े हो जाओ अलग अलग दरवाज़ों पे और रात तक ऐसे ही बैठे रहोगे तुम दोनों। तो कहते हैं कि तो वे कहते क्या, तो कहता क्या तुम्हें कल तक बैठना है। तो कहता जी ठीक है हम बैठते हैं। उसके ब्रदर बहुत गुस्से में होते हैं और ये सब बातें जो है उसके अंकल ने भी सुन ली होती हैं। तो सुशी कहता है कि पर इससे इसमें मेरा क्या दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे क्यों, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ये कहता है मैंने तुमसे कहीं प्यार नहीं किया, याद करो मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा हो, तुम ही हो जो मेरे पीछे पीछे फिरते रहते हो, और तुम्हें सब कुछ परमिशन है शादी की थी, मैंने तुम्हें कहीं प्रपोज नहीं किया, तुम ही सब कुछ किया और अब तुम ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो। सुशी मैं तुमसे क्यों प्यार करूँगा, मुझे हंगुम जुन से प्यार है, वो मेरा रियल लव है, तुम नहीं हो। सुशी कहता तुम झूठ बोलो, मैं तुम पे यकीन नहीं है, तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हें ज़रूर इस वांगजी ने ही कन्विंस किया होगा, कहीं तुम्हें ये थ्रेट तो नहीं कर रहा, बताओ। तो वो कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। फिर वो जान के सबको दिखाने के लिए वांगजी को तरफ खींचता है, उसको किस कर लेता है उसके लिए उस पर, और दोनों हट जाता है। वांगजी की आँखें बड़ी बड़ी खुल जाती हैं कि वेंग ने किया तो किया क्या। तो तभी जो उसके अंकल चलाते कहते हैं बस करो, बस बहुत हो गया, दोनों बहुत शेमफुल लो, जाके अपनी पनिशमेंट लो, तुरंत निकलो यहाँ से। वो दोनों चले जाते हैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए। वांगजी तारे मन में बुला रहा होता है और वेंग थोड़ा उसके कोने में होता है और कह रहा था कि वेंग तुमने ये सब क्या किया। तो वेंग कहता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो तभी उसके अंकल कहता है वापस में बातें नहीं होंगी, वेंग और जाकर दूर बैठो। तो वेंग और जाकर दूर बैठा, वहाँ धूप उनके सिर पे होती है और उसके अंकल वहाँ चले जाते हैं। और सुशे जब तक गुस्से में होता है तो उसके अंकल कहता है सुशे को, सुशे जो कुछ भी हुआ हमें माफ़ कर देना, बट अब तुम्हारी शादी जो है वेंग से नहीं हो सकती है। सुशे कहता है मुझे पता है और मुझे अब करनी भी नहीं है। फिर सुशे कहता है पर मैं उसे नहीं भुला पाऊँगा, मुझे उससे शादी करनी है। तो तुम नहीं कर सकते, अब तुम्हारी उस शादी नहीं होगी, वेंग और उस वांगजी शादी होगी, क्योंकि अगर सभी सेट को पता लग चुका है कि दोनों साथ में रात में थे और हम चाहते हैं कि उन दोनों की बदनामी हो, इसलिए हम दोनों की शादी करवा देंगे। तो कहते हैं बट मैं उससे प्यार करता हूँ। वो सुशे बात समझो, तो इसके बदले हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम्हें हम एक छोटा सेट दे देंगे। सुशे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और इधर वेंग और वांगजी से अपने पनिशमेंट ले रहे होते हैं और वो दोनों खुश हो रहे थे मनी मन कि चलो अब इसी से भले उन दोनों की शादी जो कैंसिल हो जाएगी और उन दोनों को टाइम मिल जाएगा अपने वापस आने का रास्ता ढूंढने के लिए। बट रियलिटी में होता ये है कि उसके अंकल ने उन दोनों की कल शादी रख दी होती है और उन दोनों के बाद पता भी नहीं होती है। थैंक यू सो मच गाइस, इसे एनिमेशन का एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस एनिमेशन की जो फर्स्ट पार्ट है अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा आपको स्टोरी कैसे लगी, अच्छी है कि नहीं। थैंक यू सो मच।